मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 11-12 के लिए कॉमन टॉपिक के रूप में सेट थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत लेसन टाइप्स ऑफ सेट्स का 9 नंबर में प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। तो अब आप देखें, प्रॉपर सबसेट क्या है? व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? तो देखिए, लेट A and B be two non-empty sets। मान लिया कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन if A is a subset of B and A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B. A is a proper subset of B and we write it as this. This symbol stands for is a proper subset of। ये जो सिंबल है बताता है किसको? का एक प्रॉपर सबसेट है, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। मैं लिख देता हूं, द सिंबल दिस is used for इस सिंबल का व्यवहार किया जाता है किसके लिए? फॉर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। मैंने क्या लिखा? ये जो सिंबल है प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ के लिए। का एक प्रॉपर सबसेट है। तो अब मैं इसे समझा देता हूं। कहता है कि मान लिया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तब यदि ए सबसेट है बी का एंड ए बी के इक्वल नहीं है, तब हम कहते हैं कि ए बी का एक प्रॉपर सबसेट है और हम इसे इस रूप में लिखते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पढ़ेंगे? सो
रिमेंबर दिस लाइन ऑलवेज, यही मेन लाइन है। ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड को हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, एंड का सिंबल है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ये जो फैक्ट है इंप्लाई करता है, बताइए क्या इंप्लाई करता है? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इधर भी एरो लगा दें, इसको ठीक से पढ़ें और समझें। तो डिफिनेशन में जो बात मैंने लिखी है उसी को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यही मेन लाइन है, यही याद रखना है। प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट इसी में है। क्या कहता है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब यदि ए बी का सबसेट हो तथा ए बी के बराबर न हो, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और ए बी के इक्वल न हो, तब ये बताता है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। फिर उल्टा पढ़िए इधर से, यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो क्या बताता है? ए बी का सबसेट होगा एंड ए बी के इक्वल नहीं होगा। तो यह स्टेटमेंट इसको बताता है, यह स्टेटमेंट इसको बताता है। तो यही मेन है प्रॉपर सबसेट समझने का, और इस लाइन को आप याद रखेंगे मस्तिष्क में, भूलेंगे नहीं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं प्रॉपर सबसेट का, ताकि इस डिफिनेशन को आप समझ सकें। लेकिन एग्जाम्पल देने के पहले मैं प्रॉपर सबसेट को एक दूसरे ढंग से भी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकता हूं। बुक में आप देखेंगे तो मिलेगा। यह डिफिनेशन एकदम मैथमेटिकल वे में है और इसी बात को हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए वो भी अच्छा लगेगा। मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ each element of A is in B and there exists, इसको प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं, इस सिंबल को पढ़ते हैं, देयर exists, and there exists at least, कम से कम, at least one element in B which is not in A, which is not in A, then we say that A is a proper subset of B
proper subset of B and we write it as सिंबल के रूप में A is a proper subset of B। तो अब मैं इसे समझा देता हूं। ये कहता है कि यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, आपके पास दो सेट है A और B, क्या कह रहा है, A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो तथा B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य एग्जिस्ट करे, मिले, जो A में नहीं हो, तब हम कहेंगे कि A B का प्रॉपर सबसेट है। इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे। तो ये डिफिनेशन कोई अलग नहीं है, ठीक से आप समझें। ऊपर जो मैंने बताया कि A को B का प्रॉपर सबसेट होने के लिए दो कंडीशन आपके पास होना चाहिए। पहला, A सबसेट हो B का, और दूसरा A B के इक्वल ना हो। ये लैंग्वेज में इसी को क्लैरिफाई कर रहा है, एकदम सेम चीज है। देखिए, ये कहता है कि A B का सबसेट है, इसका मतलब है कि A का हर एक एलिमेंट B में हो। देखिए लिखा रहा है A का हर एक एलिमेंट B में हो। A B के इक्वल नहीं हो, तो A B के बराबर नहीं है, इसलिए B में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो, कम से कम एक भी। तो वही लिख रहा है, if each element of A is in B and there exists at least one element in B which is not in A, then we say that A is a proper subset of B. So both the definitions are the same. This definition is given mathematically and this definition is given in language. Both are the same. आप जान लें, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का डिफिनेशन दो हो ही नहीं सकता है। डिफिनेशन को कहने का ढंग अलग हो सकता है। तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन हुआ, ये लैंग्वेज में हुआ। तो आपको दिमाग में अट गया होगा कि A को B का प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है। तो दो बातें होनी चाहिए। पहला, A B का सबसेट हो, यानी A का हर एक एलिमेंट B में हो, और दूसरी बात, A B के इक्वल ना हो, मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य हो जो A में ना हो। अब मैं इस डिफिनेशन को एग्जाम्पल से क्लियरिफाई करूंगा, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आपने डिफिनेशन के मुताबिक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल नंबर 1, if A is a set containing A, B, C and B is a set containing A, B, C, D, F, देन आप क्या देख रहे हैं, A का हर एक एलिमेंट B में है। देखिए A का एलिमेंट है ABC, तो B में भी ABC आप देख रहे हैं। तो सिंस each element of A is in B, so A is a subset of B। तो यहाँ आप लिख दें, then we have A is a subset of B and ऊपर आपने डिफिनेशन में क्या पढ़ा,
बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य हो जो ए में नहीं हो, ये ना डिफिनेशन कहता है। तो कम से कम एक का अर्थ क्या है? एक तो रहना ही चाहिए बी में ऐसा जो ए में ना हो, लेकिन बी में एक से अधिक एलिमेंट भी रह सकता है जो ए में ना हो। मैंने लिखा इफ ए is the set containing ABC and B is a set containing ABCDF, then we have A is a subset of B because each element of A is in B, and there exists two elements D and F in B which is not in A. तो कंडीशन तो इतना ही ना है कि कम से कम एक इसमें ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक से अधिक भी इसमें रह सकता है जो ए में ना हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट डी और एफ बी में दिखाई दे रहा है जो ए में नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी के इक्वल कब होगा? जब ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एक एलिमेंट ए में होगा, तभी ना ए और बी दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, ये लिख दीजिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आप देखा प्रॉपर सबसेट का मैथमेटिकल डिफिनेशन जो सबसे पहले लिखा था उसमें मैंने यही लिखा था कि यदि ए सबसेट हो बी का एंड ए बी के इक्वल नहीं हो तब हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। सो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बाय डिफिनेशन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सिंबल है प्रॉपर सबसेट। अब बिल्कुल झलक गया होगा कि ए को बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, यानी ए बी का सबसेट हो, और बी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य हो जो ए में ना हो। तो बी में एक से अधिक भी रह सकता है जो ए में ना हो, अर्थात ए बी के इक्वल न हो। तो हमने दोनों डिफिनेशन का सामंजस्य दिखाया कि दोनों एक ही बात को कहता है। इसमें थोड़ा सा कम आपको बोलना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा सूटेबल है। तो जब भी प्रॉपर सबसेट दिखाने का हो तो यही ज़्यादा बेटर है मैथमेटिकल डिफिनेशन। क्या? तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट होने के लिए यही जरूरी है। पहला कंडीशन ए इज ए सबसेट ऑफ बी और दूसरा कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये सबसे सुंदर है। तो मैंने प्रॉपर सबसेट का एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। इफ ए इज इक्वल टू, डिजिट में दे रहे हैं 1 2 3 4 and B is equal to then ए में 1 2 3 4 है, बी में है 2 1 4 5 3। अब यहाँ देखें ध्यान से, ए का हर एक एलिमेंट बी में है 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4। Since each element of A is in B, so A is a subset of B
and also A is not equal to B. क्लियर? ए बी के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? ए को बी के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। ए का हर एक एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। जैसे 5 देखिए ए में नहीं है, इसलिए ये बी के इक्वल नहीं है। इसी मैथमेटिकल डिफिनेशन का हम लोग सहारा लें, जल्दी होगा और कम लिखना होगा। अब मैं आपको बता दूं की पॉइंट। पहला, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है उस अवस्था में हम कहते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। इस बात को मैं लिख दूं, इफ ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज, सिंबल में प्रॉपर सबसेट का सिंबल ऐसे कट कर दीजिए। इसका अर्थ हुआ कि ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन वी से दैट, तब हम कहते हैं कि ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर का साफ अर्थ हुआ नॉट प्रॉपर। देन वी से दैट A is an improper subset of B. मैं एक एग्जाम्पल से इसे स्पष्ट कर देता हूं। इफ A is equal to AB and B is equal to B एक सेट है जिसमें हमने लिया BA, देन अब आप देखें A का हर एक एलिमेंट B में है। क्लियर है? इसलिए ए बी का सबसेट है। तो आप लिख सकते हैं कि देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एंड क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं? ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, इसलिए ए बी इक्वल है। तो यहां लिखना होगा कि एंड ए इज इक्वल टू बी। अब आप समझें, ए को बी का प्रॉपर सबसेट होने के लिए दो कंडीशन है। पहला क्या था? ए बी का सबसेट हो, वो तो मिला। और दूसरा था ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन यहां हो गया ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब पहला कंडीशन तो ठीक है लेकिन दूसरा कंडीशन संतुष्ट नहीं है। अतः यहां निष्कर्ष निकला कि ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। सो A is not a proper subset of B. A is not a proper सबसेट ऑफ बी। वही सिंबल में लिखेंगे, ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखा कितनी सुंदरता से आपको समझा दिया।
तो इम्प्रॉपर सबसेट का अर्थ हुआ नॉट प्रॉपर। अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। पहला, अभी आपने देखा कि सेट ए और सेट बी जब इक्वल लिए थे तो ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। क्लियर? इसका साफ अर्थ निकला कि कोई सेट ए स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। एनी सेट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसलिए की पॉइंट के रूप में मैं लिख देता हूं, एनी सेट is not a proper subset of itself. That is, set A is not a proper subset of A for every A. ऐसा लिखने का क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक ए के लिए ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, मतलब एनी सेट ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट स्वयं का सबसेट होता है। लेकिन आज आपने क्या सीखा कि कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो याद रखेंगे, हर एक सेट स्वयं का सबसेट होता है, किंतु कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ये मार्केबल बात है। नंबर 2, तो जब कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है तो नल सेट भी तो एक सेट है। इसलिए यदि हम ए के जगह नल सेट का प्रयोग करें फाई, तो इसके अनुसार फाई इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह किसी सेट ए के लिए सही है, तो नल सेट फाई भी तो एक सेट है। सो इट इज क्लियर दैट फाई इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई। इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे, दैट इज द नल सेट is not a proper subset of itself, is not a proper subset of itself. तो यह इसी से फॉलो हो गया। तीसरा की पॉइंट, अब हम लोग यह जांच करें कि नल सेट फाई किसी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है या नहीं। नल सेट फाई किसी भी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए दोनों शर्तों को ध्यान देंगे। फाई को ए का प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहला कंडीशन है कि फाई ए का सबसेट हो। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि फाई किसी भी सेट ए का सबसेट होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? फाई ए के इक्वल ना हो। तो क्लियर है कि फाई नल सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और ए तो नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें तो कुछ एलिमेंट है, इसलिए फाई ए के इक्वल कभी नहीं है। सो वी कैन से दैट फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एज, मतलब क्योंकि
पहला कंडीशन फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, आप पढ़ चुके हैं, एंड फाई इज नॉट इक्वल टू ए, तो क्लियर हो गया। मैं आपको याद दिला दूं, नल सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यह एक थ्योरम के रूप में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं इसका प्रूफ दे चुका हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका प्रूफ दिया था। आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इसका प्रूफ मिलेगा। उसमें हमने बताया कि नल सेट फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्यों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर हमारा है, आप देखेंगे जरूर। तो आज का लेसन प्रॉपर सबसेट का समाप्त हुआ। इसमें जितनी भी बातें थी मैं एक एक करके सब आपको समझा दिया। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा इंतजार करें, मैं बताऊंगा। मैं समझता हूं कि मेरा लेक्चर आपको अवश्य पसंद आया होगा। जो स्टूडेंट आज ही मेरे इस वीडियो लेक्चर को यदि देख रहे होंगे तो वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही अपने होल फ्रेंड्स को आप जानकारी दे देंगे मेरे विषय में और मेरे चैनल के विषय में। तो ठीक है।